Welcome all the students in this session. पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों के बारे में डिस्कस किया था और आपका फीडबैक भी अच्छा मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिस्कस करेंगे। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पढ़े भी होंगे कहीं, वर्क बाय चार्ज, लास्ट में हम बता देंगे वर्क बाय चार्ज। तो एक शब्द आया वर्क। आप क्यों वर्क, यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वर्क क्यों डिस्कस करेंगे, क्या काम है वर्क का। तो इसके लिए हम आपको दो पॉइंट बताते हैं। एक का नाम है चार्ज, जिसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। अगर हम इसको क्यू से रिप्रेजेंट करें, और एक का नाम है टेस्ट चार्ज। बहुत सिंपल सी बात, हमने कंसेप्ट समझना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बुक में सब लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कंसेप्चुअल बात समझेंगे कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, सब ये नई बात आप क्या बोल दिए, बुक में तो देखे नहीं है। समझिए, बहुत सिंपल सी चीज है। जो स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा एज कंपेयर टू अदर चार्ज, जैसे सपोज कीजिए अगर हम इसको 1 कूलम कहें और इसको हम 1 माइक्रो कूलम कहें, मतलब 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम, या इसको हम 1 नैनो कूलम कहें, का मतलब क्या हुआ 1 × 10⁻⁹ कूलम। तो बताइए कि ये जो चार्ज Q है, तो Q को हम क्या कह सकते हैं, मच ग्रेटर देन Q0। तो सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड मच ग्रेटर देन टेस्ट चार्ज। तो जो मैग्नीट्यूड में स्ट्रॉन्ग है दैट इज सोर्स चार्ज, और कंपैरेटिवली उसके जो वीक है उसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। तो इन बातों से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या मतलब है, ये दो बात हो गई, सोर्स चार्ज, स्ट्रॉन्ग चार्ज एज कंपेयर टू टेस्ट चार्ज। हम वैल्यू भी दिए कि अगर 1 कूलम ये है तो ये 1 माइक्रो कूलम होगा, ये 1 नैनो कूलम होगा, ये सोर्स चार्ज कहलाएगा, ये टेस्ट चार्ज कहलाएगा। अब देखिए, ये जो चार्ज है, जैसे आप जानते हैं कि एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड है, यदि आप उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेटिक पार्टिकल को रख देते हैं तो वह मैग्नेटिक पार्टिकल उस मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। एक सर्टेन फील्ड के बाद अगर आप रखते हैं तो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा उस मैग्नेट का जो सराउंडिंग है, कहां तक उस मैग्नेट का इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सेम उसी तरह से अब हम सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज को समझेंगे इस तरह से। एक पॉइंट लेते हैं, ये इसका सोर्स चार्ज, बहुत सिंपल सी बात समझेंगे आप। ये सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज क्या करेगा, अपना एक इंफ्लुएंशियल एरिया बनाएगा। ये सोर्स चार्ज एक इंफ्लुएंशियल एरिया बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ये सोर्स चार्ज एक इंफ्लुएंशियल एरिया बनाएगा, तो नाम क्या दे दिए हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, मतलब ये फील्ड, इसका जो ये फील्ड का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर इस चार्ज का इंफ्लुएंस स्ट्रॉन्ग इंफ्लुएंस होगा। अब हम टेस्ट चार्ज की बात करें, अगर यहां पर इस एरिया के अंदर, इस फील्ड के अंदर यदि किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो ये दो चार्ज है, आप पढ़ चुके हैं क्लास 7 से ही, दो चार्ज में रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है। लेकिन यह टेस्ट चार्ज इतना वीक है कि ये अपना प्रभाव इस पर नहीं दिखा पाएगा, नेग्लिजिबल होगा, टेंस टू 0 होगा, लेकिन ये अपना प्रभाव इस पर दिखाएगा। यही अंतर हो गया टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज में, कि टेस्ट चार्ज को जब हम फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये टेस्ट चार्ज
इस सोर्स चार्ज को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इफेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम सोर्स चार्ज को का कंसेप्ट दिए, टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट दिए। अब हम मेन टॉपिक पाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सोर्स चार्ज आप समझे, टेस्ट चार्ज समझे, सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जाने आप, टेस्ट चार्ज को इसके अंदर रख दिए तो ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाया, हमेशा ये इफेक्टेड होगा बल्कि ये इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए अब हम लोग, ये एक सोर्स चार्ज है जैसा आप अभी देखें, ये सोर्स चार्ज है और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज कर ले, हम यहां रखते हैं। ये कहां रखते हैं? इसके कंपैरेटिवली ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है इस चार्ज के कारण, और ये अपना एक फील्ड बनाएगा। अब इनफाइनाइट पर है तो इसका तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, इसका कोई फोर्स काम करेगा नहीं, इनफाइनाइट पर है। अब हम इसको लाते हैं, जब कोई यह फोर्स ही नहीं लगा सकता है इनफाइनाइट पर, जब ये है तो इसको ले जाने में कोई वर्क नहीं करना होगा। अब हम इस टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, लेकिन अब इस फील्ड के अंदर लाए। अब यहां से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को, जो विक चार्ज है, इसको इस फील्ड के अंदर जब लाए, यहां तक लाने में कोई काम नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे ही इस फील्ड के अंदर हम लाए, जैसे ही इस फील्ड के अंदर लाए तो ये अब इसको आने नहीं देगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब हम इस टेस्ट चार्ज को लाएंगे इस फील्ड में, आने देगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन हुआ और ये हम इस पॉइंट तक ले आए, इस टेस्ट चार्ज को हम इस पॉइंट तक ले आए। काम करना पड़ा, बस वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब डिफिनेशन आप जान गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन, हमारे पीडीएफ में लिखा हुआ है, वर्क डन कैरिंग और ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, टू ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम उस चार्ज को इस फील्ड के अंदर अगर लाते हैं तब तो काम करना पड़ेगा। हम डिटेल में बताया आपको क्यों काम करना पड़ता है, क्योंकि ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर नेगेटिव चार्ज लाते तो बड़ा अच्छा होता, नहीं, कंसेप्शन है, ऐसा एजम्पशन है कि जब भी हम लाएंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लाते हैं, एक एजम्पशन है, ऐसा कन्वेंशन है कि इसको हम लाए पॉजिटिव चार्ज तो ये अब प्रभाव डालेगा, आने नहीं देगा और हमको लाना है इसके अंदर। सो वर्क डन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज, ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिसको लाएंगे उसको लाने में जो काम करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों वर्क करना पड़ा? बहुत सारे ग्रुप में देखेंगे आप, कहां से, तो इन्फिनिटी से लाए हैं, कहां ले जा रहे हैं आप? ए के अंदर। लेकिन 10th क्लास में ऐसा सिंबल देना जरूरी नहीं है। वर्क डन किए हम, क्यों वर्क डन किए? हम सोचते हैं आप समझे होंगे इस बात को, तो इसका बहुत सिंपल सा है। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? तो जूल पर कूलम्ब, और इसी को वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम्ब इक्वल टू वोल्ट, दोनों कह सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा फेमस नाम है वोल्ट, इसलिए हम लोग वोल्ट को ही कहेंगे, जूल पर कूलम्ब। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप समझ गए होंगे, बस सिंपल सा दूसरा टॉपिक भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आपका एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक। तो इसी फिगर में समझा रहे हैं कि इस चार्ज को लाने में काम करना पड़ा,
फिर हम अगर उसी चार्ज को फिर हम दोबारा लाए इस चार्ज के पास, तो बताइए आप किस चार्ज को लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा? Q0 को कहां पर, A पर लाने में या B पर लाने में? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि सर जितना नजदीक हम इसके जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगेगा और हमको उतना ही ज्यादा काम करना होगा। इसलिए अगर हम B पर लाने में हमको वर्क डन करना पड़े, B वर्क डन एट B, और यहां लाने के लिए कहें वर्क डन एट A, तो बताइए कौन सा वर्क डन बड़ा होगा? निश्चित रूप से आप कहेंगे B का वर्क डन बड़ा होगा किसके कंपैरेटिवली? A के कंपैरेटिवली। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अब अगर A का पोटेंशियल VA हो और B का पोटेंशियल VB हो, तो बताइए चार्ज तो हमारा सेम है ना? इसी चार्ज को हम ला रहे हैं दो बार, एक बार लाए A पर, एक बार लाए B पर, तो चार्ज तो सेम है। तो हम अब कहेंगे कि अब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कौन पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? B का, क्योंकि इसके नजदीक हम ला रहे हैं, तो B का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा और A का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि B का पोटेंशियल ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि सोर्स चार्ज के नजदीक है। A का वर्क डन या पोटेंशियल कम क्यों होगा? क्योंकि ये सोर्स चार्ज से इसके कंपैरेटिवली ये दूर है, कम वर्क डन करके काम हो जाएगा। इसमें ज्यादा कोई यहां लाए और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो VB माइनस VA। अब हम VB का क्या फॉर्मूला बताया पोटेंशियल का? अभी वर्क डन पर यूनिट चार्ज माइनस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बताइए अब हम अगर इस Q0 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? WB माइनस WA। तो हम कह सकते हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस इन वर्क डन, डिफरेंस इन वर्क डन, ये डेल है, डिफरेंस इन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल से लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर होगा। पोटेंशियल में क्या था? V इक्वल टू वर्क डन, कोई डिफरेंस की बात नहीं की, इसमें डेल लगाए नहीं हम। अब यहां पर डेल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स, और जो भी बड़ा है ये भी मालूम है, हो गया आपको डेल V इक्वल टू डेल W, ये दोनों का पर यूनिट चार्ज। यूनिट वही होगा जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस शायद आप समझ गए होंगे। अब एक सिंपल सा टॉपिक है, उसको आप जाने। एनसीईआरटी में आप देखेंगे, आप पढ़ भी चुके होंगे, घर पर बैठे हुए, लॉकडाउन है, घर पर बैठे होंगे, तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, बहुत सिंपल सा है। अभी आप देखें, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। अब ये 1 कब होगा? ये 1 कब होगा? जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो बताइए ये 1 वोल्ट कब होगा? यदि हम 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में यदि 1 जूल काम करना पड़े, वर्क डन ब्रिंगिंग ए 1 कूलम्ब चार्ज, if work done bringing a 1 coulomb charge becomes 1 joule, then it becomes 1 volt. 1 volt कब होगा? यदि हम 1 जूल वर्क डन करते हैं 1 कूलम्ब को चार्ज को लाने में, तो ये 1 वोल्ट के बराबर होगा। इस तरह से हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 कूलम्ब। अब हम लोग अगले टॉपिक में जाएंगे, जिसको कहते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में आप ध्यान से समझेंगे, सर्किट डायग्राम हम एक बनाए हैं। ये इसके बाद वाले
टॉपिक में हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। आप जानते हुए होंगे रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टर है, ये एक कंडक्टिंग वायर है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टर। ये किस तरह का सिंबल, कुछ स्टूडेंट जैसा हमको अपना अनुभव है ऐसे कुछ बना देते हैं, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से बोर्ड एग्जाम में आप सर्किट डायग्राम बनाते हैं, कुछ गलती भी होती है थ्योरेटिकल कांसेप्ट में, तो अगर सर्किट डायग्राम आपका सही है मार्क्स अच्छा मिलता है। आप जिस तरह से देख रहे हैं बुक में भी देखिएगा, ये कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर के पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हम ठीक बताएंगे, लेकिन सर्किट डायग्राम में अभी आप जान लीजिए कि ये इसका दोनों एंड एक प्लस से और एक माइनस से लगा हुआ है, इसलिए यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये एक वोल्ट मीटर है। आप यहां देखेंगे, यहां पर एक ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। यहां पर ये रेड कलर का नॉब है, ये प्लस है, यहां आप देख रहे हैं, और ये ब्लैक कलर का माइनस है। ये वोल्ट मीटर का रेंज 0 to 5 वोल्ट है। ये वोल्ट मीटर हुआ। इस वोल्ट मीटर में आप जब लैब करेंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर स्केल बना हुआ है और ये वोल्ट मीटर कहलाएगा। तो ये वोल्ट मीटर को इस रेसिस्टर के पैरेलल लगा दिए, और ये मिली एमीटर है। हम ए लिखे हैं यहाँ पर, यहाँ मिली एमीटर है, तो मिली एमीटर अगर लिखना हो तो एम ए लगा देंगे, मिली एमीटर हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस है और ये माइनस है, तो ये मिली एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। यहाँ वोल्ट मीटर लगाएंगे, यहाँ मिली एमीटर लगाएंगे, यहाँ रियोस्टेट लगाएंगे, रेसिस्टेंस लगाए। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये रियोस्टेट है। आज तक आप रियोस्टेट सुने होंगे, हम कैपिटल आर स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, सबका सिंबल आपको बताएंगे आपको। ये रियोस्टेट का दो तरह से सिंबल होता है, एक तो ऐसे कर देते हैं, ये भी रियोस्टेट कहलाएगा। वेरिएबल, ये जो सिंबल देख रहे हैं ना, ये वेरिएबल रेसिस्टर एनसीईआरटी बुक में देखिएगा लिखा हुआ है। या फिर हम ऐसे करते हैं, ऐसे बनाए और फिर एक सिंबल ऐसे दिए, ये ऊपर से दीजिए नीचे से कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये दोनों एक ही चीज है, वेरिएबल रेसिस्टर और रियोस्टेट। ये वेरिएबल रियोस्टेट है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए ये रियोस्टेट है, यहां लिखा हुआ है ये रियोस्टेट है। इस रियोस्टेट में ये स्लाइडिंग नॉब है। ये स्लाइडिंग नॉब हम इसको ऐसे स्लाइड करते हैं, अब ये 0 पर है। अब यहां पर ये इंसुलेटर है बॉडी, लेकिन इसके ऊपर एक कॉइल लगा हुआ है, और इसके ये जो कनेक्टर है, जो स्लाइडर है, इसके नीचे भी कंडक्टिंग मटेरियल है जिससे ये टच कर पाए। तो अब इसको हम चाहेंगे इसके करंट को कंट्रोल करना, बढ़ाना घटाना, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडर हम इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रियोस्टेट है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, पोटेंशियल को घटाना, बढ़ाना, करंट को एडजस्ट करना, हम लोग इससे करते हैं रियोस्टेट से, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ये रियोस्टेट। तो आप देखें ये वोल्ट मीटर, आप देखें एमीटर या मिली एमीटर, आप देखें रियोस्टेट। अब देखिए ये एक की है, हम लोग ऐसे बना दिए ना, लेकिन जब एक्चुअली आप जब सर्किट डायग्राम लैब में काम कीजिएगा तो ये 1 वे की कहलाता है। आगे आप 12th में 2 वे की भी देखेंगे, ये 1 वे की है। देखिए इसमें एक की लगा हुआ है। अब यहाँ एक होल है जो यहाँ हम बनाए हैं, देखिए होल खाली है, इसका मतलब ये ऑफ है, सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन है अगर इस पर एक डॉट हम न लगाएं, अगर डॉट हम नहीं लगा रहे हैं तो ओपन है मतलब ऑफ है। लेकिन अगर हम इसमें डॉट लगा दिए, देखिए ये की लगा दिए मतलब ये डॉट लगा दिए, तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया, और अब सर्किट क्लोज हो गया। क्लोज मतलब बंद नहीं, सर्किट अब ऑन हो गया। क्लोज कहते हैं, ओपन मतलब ऑफ, क्लोज का मतलब ऑन। इस तरह ये ऑन हो गया। तो इस तरह से, और फिर आप देखेंगे ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ बैटरी एलिमिनेटर है। हमारे पास 12 वोल्ट का बैटरी एलिमिनेटर है। ये बैटरी एलिमिनेटर का ये प्लस है और ये माइनस है। हम लोग पावर सप्लाई देते हैं
अल्टरनेटिंग करंट है वो, और इस ये जो एलिमिनेटर है वो क्या करेगा, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाए हुए हैं, यहाँ पर एक बैटरी एलिमिनेटर लगाए हैं। इस बैटरी एलिमिनेटर से हम जितना चाहें, ये 0 है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 है, 6 है, अपने हिसाब से हम बैटरी एलिमिनेटर लेते हैं। लैब में बैटरी ये प्लस है, ये माइनस है, ये बैटरी एलिमिनेटर है। इस तरह से आप देखें पूरे सर्किट में एक रेसिस्टर लिए, एक वोल्टमीटर जो इसके पैरेलल है, एक मिली एमीटर जो सीरीज में लगा हुआ है, क्योंकि जब करंट फ्लो होगा तो सीरीज में होगा। ये रियोस्टेट आपको हम दिखाए, ये की 1 वे की है, और ये आप बैटरी एलिमिनेटर है, बैटरी है, ये लगा हुआ है। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम में क्या क्या हो सकता है मैक्सिमम, एक रेसिस्टर हो सकता है, एक वोल्टमीटर हो सकता है, एक मिली एमीटर हो सकता है, एक रियोस्टेट हो सकता है, और एक की है 1 वे की, और एक बैटरी हो सकता है। ये आपका कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। पूछता है एग्जाम में, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंटेनिंग 3 सेल्स, 2 सेल्स। तो देखिए यहां पर कितने सेल हैं, प्लस माइनस 2 सेल है। अब एक सेल का 2 वोल्ट तो 2 सेल का 4 वोल्ट, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होगा। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं लगाते हैं, अपोजिट कॉम्बिनेशन लगाते हैं, कुछ स्टूडेंट डाउट क्लियरेंस में हमसे पूछे कि क्या होगा बैटरी का डिफिनीशन, तो हमने लिखा, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से लिखे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, इसके प्लस को इसके माइनस से ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट है तो 4 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इस प्लस को माइनस से और इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ दे, और ये 2 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो नेट वोल्ट 0 हो जाएगा। ये भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, ये भी तो कॉम्बिनेशन सेल है, लेकिन ये करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, जिसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, अपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये भी बैटरी बना, ये भी बैटरी बना, लेकिन ये बैटरी हमारे काम का नहीं होगा। इसलिए बैटरी को हम लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। आज का ये लास्ट पॉइंट सर्किट डायग्राम। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको ओम्स को बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप उस क्लास में निश्चित रूप से उस वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट डे फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।